डॉक्टर डेथ देवेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी। पुजारी बनकर काट रहा था फरारी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार आश्रम के पुजारी का खुला हर राज। 50 निर्दोष हत्याएं, सबूत तक मिटाए, हत्या कर शव मगरमच्छों को खिलाया। देश भर में अपने जघन्य अपराधों के लिए कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजस्थान के दौसा जिले में एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसे धर दबोचा। अलीगढ़ का कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है, कभी आयुर्वेदिक चिकित्सक हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ वह एक खूंखार अपराधी में तब्दील हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वो हत्या के बाद शवों को मगरमच्छों को खिला देता था ताकि सबूत मिट जाए। डॉक्टर डेथ अगस्त 2023 में तिहाड़ जेल से पेरोल पर बाहर आया था और तभी से फरार चल रहा था। कई जगहों पर फरारी काटने के बाद वह दौसा के एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा था। जब क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने पहुंची तब वह प्रवचन दे रहा था। 67 साल का डॉक्टर डेथ पूर्व में एक किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से भी जुड़ा हुआ था। उसे 7 मामलों में उम्र कैद और एक मर्डर केस में फांसी की सजा भी हो चुकी है। डॉक्टर डेथ के सीरियल किलर बनने की कहानी। पहले 125 अवैध ट्रांसप्लांट और फिर करने लगा हत्याएं। लगभग 52 वर्ष पहले देवेंद्र ने बड़ा आदमी बनने की कसमें खा ली थी, यानी सोच लिया था। बड़ा आदमी बनने के लिए देवेंद्र ने वाकायदा एक एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक लूटा था। लूटने के बाद ड्राइवर की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद डेड बॉडी को देवेंद्र कासगंज की हजारा नहर में फेंक आया था। उसके बाद जो सिलेंडर थे गैस के, उन सिलेंडरों से गैस एजेंसी यानी फर्जी गैस एजेंसी खोल दी। जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने देवेंद्र को विद सिलेंडर के साथ गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उस वक्त जिस ड्राइवर की हत्या की थी उसकी डेड बॉडी को पुलिस ने नहीं बरामद किया था। यानी देवेंद्र ने हत्या की स्क्रिप्ट लिखना वहीं से शुरू कर दिया था। हालांकि अब तक देवेंद्र ने 100 से ज्यादा हत्याओं को करना कबूल किया है। देवेंद्र ने बुलंदशहर में बहन के यहाँ रहकर इंटर की पढ़ाई की थी। इसके बाद पटना से BA-MS किया। 1982 में शादी की। देवेंद्र ने छर्रा में गैस की एजेंसी खोली थी। इसमें 11 लाख रुपए निवेश किए, लेकिन कंपनी भाग गई और सारा पैसा डूब गया। 1992 में वह राजस्थान चला गया। इसके बाद वह गांव लौटकर नहीं आया। पुलिस के मुताबिक एजेंसी में घाटा लगने के बाद उसने मानव अंगों की तस्करी शुरू कर दी। इस तरह हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देते हुए वह एक खूंखार सीरियल किलर बन गया। 1998 से 2004 के बीच उसने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चलाया, जिसमें 125 से ज्यादा ट्रांसप्लांट करवाए। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई। उसने पुलिस के सामने जुर्म भी कबूल किया था। गिरफ्तारी के बाद 2020 में वह 20 दिन की पेरोल पर बाहर आया, लेकिन 7 महीने तक गायब रहा। बाद में उसे दिल्ली से पकड़ा गया। 2023 में फिर उसे 2 महीने की पेरोल मिली, लेकिन 3 अगस्त के बाद वह फिर से फरार हो गया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डेथ ने अपराध की दुनिया में पहली स्क्रिप्ट इन्हीं गलियों से लिखी थी। यानी इस वक्त मैं छर्रा इलाके के पुरानी गांव में हूँ। ये गांव की तस्वीर देखिए। इस गांव में डॉक्टर देवेंद्र ने जन्म आज से 70 वर्ष पहले लिया था और जन्म लेने के बाद जैसे ही देवेंद्र की उम्र 18 वर्ष हुई थी, 18 वर्ष होने के साथ साथ उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। यानी डॉक्टर देवेंद्र ने सबसे पहले गैस एजेंसी के एक ट्रक को लूटा था। लूटने के बाद ड्राइवर की हत्या की और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को कासगंज की 11,000 नहर में फेंक दिया था। इतना ही नहीं, उस बॉडी को ऐसी जगह फेंका था जहां मगरमच्छ पल रहे थे। मगरमच्छों ने उसकी बॉडी को खा लिया था और पुलिस ड्राइवर की बॉडी को भी नहीं ढूंढ पाई थी। यानी डॉक्टर देवेंद्र हत्यारा जब बनाता तो उसने पहला कदम यानी पहली स्क्रिप्ट इस घर से लिखी थी। यानी इसी घर में बैठने के साथ
वो बड़ा आदमी बनना चाहता था। 18 वर्ष की उम्र में उसने सोचा था कि मैं बड़ा मुकाम अलीगढ़ में कमाऊंगा और गैस की एजेंसी खोलूंगा। गैस की एजेंसी खोलने की एवज में उसने 11 लाख रुपया किसी को दिया था, हालांकि वो एजेंसी नहीं खोल पाया था। ऐसे में गांव में पूरे में हल्ला यानी चर्चा हो गया था कि डॉक्टर देवेंद्र गैस की एजेंसी खोलेंगे। एजेंसी नहीं खोलने के चलते उन्होंने एक ट्रक जो गैस के सिलेंडरों से भरा हुआ था उसे लूटा। लूटने के बाद ड्राइवर की हत्या की। टैक्सी ड्राइवरों को बनाता था निशाना। इतना ही नहीं, अलीगढ़ एसपी देहात अमृत जैन ने बताया कि देवेंद्र थाना छर्रा का हिस्ट्री शीटर है। उस पर 1994 में पहला मामला थाना बरला में कातिलाना हमले को लेकर दर्ज हुआ था। इसके बाद एफआईआर की सूची बढ़ती गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर हत्या की सनक सवार थी। इसके लिए वह खास तौर पर टैक्सी ड्राइवरों को अपना निशाना बनाता था। वह टैक्सी बुक करता था और फिर ड्राइवर की हत्या कर देता था। शव को उत्तर प्रदेश के कासगंज में मगरमच्छों के लिए मशहूर हजारा नहर में फेंक देता था। वहां पलक झपकते ही मगरमच्छ शव को खा जाते थे। इसीलिए आरोपी के खिलाफ पुलिस को कभी भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद वह टैक्सियों को ब्लैक मार्केट में बेच देता था। देवेंद्र ने अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले वायकादा BA MS की थी और वो सबसे पहले इसी गांव में डॉक्टरी की दुकान खोली थी। बताया जाता है कि देवेंद्र जिस वक्त डॉक्टर था उस वक्त वो किसी भी बच्चे या महिला या पुरुष को दवा देता था, उसकी दवा से अच्छी अच्छी बीमारियां दूर हो जाती थी। ये किसी को भी नहीं मालूम था कि देवेंद्र एक दिन बड़ा अपराधी बनेगा। इस वक्त मैं देवेंद्र के गांव में हूं। ये तस्वीर देखिए, ये देवेंद्र के गांव के तमाम लोग हैं, महिलाएं, पुरुष हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर देवेंद्र कैसा था। ये बताइए अम्मा, देवेंद्र की उम्र 70 वर्ष है, मुझे लग रहा है आपकी भी उतनी होगी। देवेंद्र कैसा व्यक्ति था, क्या उसका गांव के बारे में कैसे रहता था? ऐसा बढ़िया रहता था, खूब बढ़िया रहते थे और खूब अच्छी तरह बोलता, माँ कहता, बहन कहता, दवाई देते। देवेंद्र के बारे में देखो जी, जब यहाँ थे जब तो सही थे। अब देखो ना जाने जाके कुछ है जाए ना है जाए, बाकी तो कुछ भाई यहाँ रहते जब तो बहुत बढ़िया रहते। अब देवेंद्र ने 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी, किडनी बेच दी, तो आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब देखो जी, ये तो हम क्या जाने, जैसे जो लिखे है सो भरना पड़ेगा भाई, है जी। यहाँ तो जैसे थे जैसे सही थे, आगे चले जाना जाने क्या है जाता। देखो जी, ऐसा होता है। आपको कभी उम्मीद थी कि देवेंद्र ऐसे कदम रख देगा? ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कदम है रख सकते हैं। अब आपको जानकारी मिल रही है, कैसा अपने आप को महसूस कर रहे हैं? शर्म महसूस कर रहे हैं? हाँ, सर महसूस कर रहे हैं भाई ऐसे। तो आपने सुना, ये देवेंद्र के गांव की तमाम महिला और पुरुष हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि देवेंद्र बचपन में पढ़ाई से लेकर दवाई तक बेहद अच्छी दिया करता था, मगर ये किसी को नहीं मालूम था कि देवेंद्र अपराध की दुनिया में कदम रख देगा। डॉक्टर डेथ की क्राइम हिस्ट्री। 1994 पहला मामला अलीगढ़ के थाना बरला में कातिलाना हमले को लेकर दर्ज हुआ। 1996 मथुरा में हत्या का मामला दर्ज हुआ। 1996 रोजा शाहजहांपुर में लूट। 2001 पलवल हरियाणा में अपहरण। अमरोहा में फर्जी गैस एजेंसी चलाने का मामला दर्ज हुआ। 2002 बदरपुर में अपहरण। फरीदाबाद में अपहरण व हत्या। 2002 हिंडोन सिटी राजस्थान में हत्या की रिपोर्ट। 2003 पलवल हरियाणा में अपहरण और हत्या की 2 वारदात। 2004 होडल और अतरौली में भी हत्या की वारदात। 2014 फर्जीवाड़ा कर शिवराज को जेल भिजवाने का मामला दर्ज किया। 2014 बरला में सीमेंट कारोबारी मयंक गोयल पर जेल से हमला करने की साजिश और उनसे रंगदारी मांगने की 2 मामले। आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये जो गेट है ये लगभग 70 वर्ष पुराना है। यानी देवेंद्र ने इसी घर में रहते हुए जन्म लिया था। जिस वक्त जन्म हुआ था, देवेंद्र के माँ और बाप बेहद गर्व करते थे, क्योंकि देवेंद्र पढ़ने में काफी होशियार था। यानी देवेंद्र ने BA डॉक्टरी की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद माँ और बाप को बेहद देवेंद्र पर घमंड था, क्योंकि देवेंद्र डॉक्टर बन गया था थोड़े दिन बाद। अब डॉक्टर बनने के बाद ये किसी को नहीं मालूम था कि देवेंद्र कलम के साथ साथ हथियार हाथ में ले लेगा। देवेंद्र ने कुछ ही दिन बाद हथियार हाथ में ले लिया और एक के बाद
एक हत्या की वारदात को अंजाम देता चला गया। यानी इस घर में देवेंद्र पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। जैसे ही पत्नी को मालूम पड़ा कि देवेंद्र बड़ा अपराधी है और कई सारे अपराध कर चुका है, यानी कई सारी हत्याएं कर चुका है, उसके बाद देवेंद्र की पत्नी और बच्चों ने भी देवेंद्र से किनारा कर लिया था। हालांकि देवेंद्र लंबे समय से इस गांव में नहीं रहता और घर से ताला लगा हुआ है। गांव के लोगों का कहना सिर्फ यही है कि देवेंद्र बचपन में बेहद स्मार्ट था और पढ़ने में काफी होशियार था। 50 से अधिक मर्डर का आरोप। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक देवेंद्र शर्मा पर 50 से अधिक हत्याओं का आरोप है। इसमें से अब तक 8 मामलों में वह दोषी करार किया जा चुका है। इसमें 7 मामलों में उसे उम्र कैद और हरियाणा के गुरुग्राम में हुए एक मर्डर केस में फांसी की सजा भी हो चुकी है। इन्हीं मामलों में वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। अगस्त 2023 में वह पैरोल पर बाहर आया और फिर फरार हो गया। राजस्थान के दौसा में साधु के रूप में रह रहा था। हालांकि साधु के रूप में रहते हुए भी देवेंद्र का रैकेट देश भर में बरकरार चल रहा था। यानी देवेंद्र किडनी बेचने का जो कारोबार था उसे लगातार अब तक कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने देवेंद्र को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है और तमाम देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां देवेंद्र से लगातार पूछताछ कर रही हैं। दौसा में पुजारी बनकर काट रहा था फरारी। अगस्त 2023 में पेरोल जंप करने के बाद देवेंद्र शर्मा ने धर्म का चोला ओढ़ दिया। वह दौसा के एक आश्रम में पुजारी बनकर फरारी काटने लगा। इधर दिल्ली पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करने और उसे पकड़ने के लिए आधा दर्जन से अधिक टीमें बना रखी थी। इन टीमों ने बड़ी मुश्किल से उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और उसे पकड़ने के लिए दौसा के आश्रम पहुंची। इस दौरान आरोपी आश्रम में प्रवचन करता मिला। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में डॉक्टर डेथ तो आ चुका है, लेकिन इंतजार उस दिन का है जब उसे उसके किए की सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।